तो मेरठ में लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है और इसी आयोजन को लेकर आपको बड़ी खबर बताते चले। मेरठ में 14 मार्च को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जहां जनता के तमाम मामलों का निपटारा यहां पर किया जाएगा। आपको बता दें कि ये साल 2026 की पहली लोक अदालत होगी, जहां पर जनता के त्वरित और पुराने मामलों का त्वरित समाधान यहां पर किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव नम्रता सिंह ने इस बाबत जानकारी दी है और जनता को आमंत्रित किया है लोक अदालत में आने के लिए। नम्रता सिंह ने कहा कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जनता को सुलभ और जल्दी न्याय मिल सके, ऐसी हमारी कोशिश है। इसके अलावा जो पेंडिंग मामले हैं उनको भी जल्दी सॉल्व करना भी हमारी प्राथमिकताओं में से एक है। इसीलिए इस लोक अदालत में जनता भागीदारी निभाए, इस लोक अदालत पर पहुंचकर अपने मामलों को बातचीत के हिसाब से उनका समाधान निकाले। तो बड़ी खबर, आइए सुनते हैं नम्रता सिंह को। नमस्कार, मैं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेरठ। मैं आपको राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। जैसा कि दिनांक 14/3/2026 की तिथि को द्वितीय शनिवार को इस साल की सबसे पहली लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है और यह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेरठ के तत्वाधान में तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में उनके निर्देशानुसार 14/3/2026 को इसका आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत का प्रचार प्रसार भी हमारे द्वारा किया गया है और लोगों से ये अपील की गई है कि अपने ऐसे छोटे मामले जो कि वो समझौते के आधार पे बातचीत करके उसका निस्तारण करा सकते हैं, तो वो दिनांक 14 तारीख को जो लोक अदालत लगने वाली है वहाँ अपने संबंधित न्यायालय में जा कर के उसका निस्तारण करा सकते हैं। लोक अदालत का आयोजन हमारा जो जनपद न्यायालय है 14 कोर्ट रूम बिल्डिंग जो है वहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा और हर जो कोर्ट है जिनके मुकदमे कहीं चल रहे हैं तो वो उस संबंधित न्यायालय में जाकर के अपने मुकदमे का निस्तारण करा सकते हैं। किस तरह के मुकदमे हो इसमें शामिल किए? राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जो किया जा रहा है उसमें हमारे छोटे मामले जैसे कि आपके शमनीय प्रकृति के मामले जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं उनके संबंध में, स्टाम्प वाद हैं, राजस्व से संबंधित वाद हैं, बैंक के ऋण वसूली के वाद हैं, पारिवारिक वाद जो हमारे यहाँ पे लंबित हैं तथा उपभोक्ता फोरम से संबंधित विवाद, बिजली चोरी के मामले, जल कर से संबंधित वाद, इस तरह के कई छोटे छोटे मामले हैं जिनका कि न्यायालय में कई सालों से लंबित भी हैं और हमारे ये चालान के मामले हैं जो ट्रैफिक चालान्स हैं उनका भी निस्तारण हम इस लोक अदालत के माध्यम से कराते हैं। और इसका उद्देश्य यही है कि जो हमारे न्यायालय में बढ़ती एक पेंडेंसी है उसको किसी तरह से कम करना और लोगों को कम समय में उनको सुलभ न्याय प्राप्त हो। हमारा जो राष्ट्रीय लोक अदालत लगाने का जो उद्देश्य है वो यही है कि लोगों को सस्ता व सुलभ न्याय प्राप्त हो और अपने मामले का बातचीत और समझौते के आधार पे वो निस्तारण करा सकें। यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगी, जैसे हमारे यहाँ पे आप सभी को पता है कि चेक बाउंस के मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। लोगों के व्यापारिक लेन देन में या किसी भी प्रकार से वो चेक दिया है बाउंस हो गया तो वो भी एक मामला है जो बहुत तेज़ी से उसकी वृद्धि हो रही है। इस पे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय समय पे निर्देश भी दिया जाता है कि इसका शीघ्र